देखिए, आज से पूरे भारत में त्योहार का मौसम शुरू हो रहा है। हर नागरिक के मन में त्योहारों को लेकर एक उल्लास है, परंतु इस उल्लास में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक देवो भव के भाव से जीएसटी की दरों में भारी कटौती करके भारत के हर जन सामान्य के हाथ में खर्च करने की अधिक ताकत देकर जो कार्य किया है, उसने हर भारतीय के मन में जो उल्लास है, जो उत्साह है त्योहारों का, उसको कई गुना बढ़ा दिया है। और इस उत्साह के साथ उन्होंने एक उत्तरदायित्व भी दिया है। वो ये है कि हमें अब स्वदेशी उत्पादों को, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने से बड़े देश वही उभर कर आगे आ पाए जो हर चीज में आत्मनिर्भर होते थे। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, इस देश में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके विचार भी पूर्णतः विदेशी हैं। तो इसलिए उन विदेशी विचारों से मुक्ति के लिए, मतलब मैं आपको एक याद दिला दूं, 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आए थे, जब मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला था। 18 मई 2014 को लंदन के अखबार संडे गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा था, विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है। अटल जी के समय में पूर्ण सत्ता नहीं थी हमारे हाथ में, जिसके ऊपर ब्रिटिश उपनिवेशवादी गुलामी की मानसिकता का कोई प्रभाव नहीं है। तो विचारों से मुक्ति तब हुई थी और उत्पादों से मुक्ति आज आने का अवसर आया है। हम सब लोग यहाँ मुनिरका मार्केट में, हमारे विधायक अनिल शर्मा जी जो आर के पुरम क्षेत्र से विधायक हैं, हम सब आए हैं। हम यहाँ हमारे व्यापारी भाइयों के पास जाएंगे, उन सब को इस विषय में बताएंगे और हम सब ये उनको दिखाएंगे कि जीएसटी कम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से धन्यवाद का यह भाव देंगे। और जैसे हम ये कहते थे, गर्व से हम भारतीय होने पे गर्व करते हैं, उसी प्रकार भारत के स्वदेशी होने पे भी गर्व करेंगे। और मैं कह सकता हूं, आज मोदी जी ने जो अभियान लिया है, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज्य, गांधी जी का हिंद स्वराज्य और दीनदयाल जी का अंत्योदय का पूर्ण स्वप्न आज मोदी जी साकार करने जा। देखिए, जीएसटी बचत उत्सव अगर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए बनाना है, तो जीएसटी लूट उत्सव जो 8 साल चला, उसके लिए किसको धन्यवाद दिया जाए? पहला सवाल तो यही आएगा। मोदी जी, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके बेलगाम प्रवक्ता तो ऐसे बात कर रहे हैं पुराने वाले जीएसटी पे मानो कांग्रेस ने लागू किया था। लागू तो आप ही ने किया था 2017 में। अधकचरा जीएसटी था, गब्बर सिंह टैक्स था, उससे आपने लोगों के 55 लाख करोड़ रुपए लूटे। जब आपने पैसे लूटे तो आपकी कोई जवाबदेही नहीं। अब जब आपने थोड़े कम कर दिए तो आप वाजी वाजी कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई त्योहार के दौरान लोगों के मुंह में मिठास आएगी, तो जो 8 साल कड़वाहट गोली, उसका ठीकरा किसके सर फूटेगा? और देखिए, 100 बातों की एक बात है, इस देश में जीएसटी बहुत पहले आ सकता था। जीएसटी में इस देश में एक ही चीफ मिनिस्टर अवरोध बना और वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। जब मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी बुरा था, जीएसटी का विरोध करते थे, जीएसटी नहीं लाने दिया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो आनन फानन में अधकचरा जीएसटी ले आए, 6, 7, 8 रेट लगाकर, और लोगों का खूब दोहन किया। और अब दोहन के बाद जब कम किया है तो सारा मीडिया मोदी जी करेगा, वाजी वाजी करेगा। भाई, अगर जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है तो जीएसटी लूट उत्सव की भी जवाबदेही यहां पर तय हो। और मैं एक बात बड़े पते की यहां पर बोलना चाहती हूं, मोदी जी चाहें तो आज लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दे सकते हैं। तड़ाक से पेट्रोल डीजल का दाम घटाएं, 1 मिनट में कर सकते हैं। 13 बार एक्साइज बढ़ाई हुई है, क्यों नहीं ऐसा करते हैं मोदी जी? मोदी जी एक्साइज बढ़ाकर अपनी जेब, लोगों की जेब लूटकर अपनी तिजोरियां भरते हैं, और जब वक्त होता है सस्ता क्रूड ऑयल आने का रूस से, इनके पूंजीपति मित्र फायदा उठाते हैं, लोग जो है वो सिर्फ खामियाजा भुगतते रहते हैं। तो मोदी जी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है।